मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, प्रहलाद जी कह रहे जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, ऐसा पुरुष कभी भी कितना भी भोग भोग ले सुखी नहीं हो सकता। इंद्रियां वश में नहीं, चाहे जो भोग भोग लो, कभी तृप्ति नहीं होने वाली। भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खाओ न तृप्ति। और खास बात है, ना खाए तो जले और खाए तो जले। तो ना खाने वाला थोड़ी देर जलने के बाद शीतल हो जाता है, खाने वाला जिंदगी भर जलता है। घर गृहस्थी के भोगों को जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, भोगते भोगते बुढ़ापा आ जाए फिर भी तृप्ति नहीं होनी। आज तक इतिहास साक्षी महान वही हुआ है जो ब्रह्मचर्य परायण और नाम जापक रहा, वही महान हुआ है। चाहे वो राष्ट्र सेवा में हो, चाहे समाज सेवा में हो, भगवत सेवा में हो। इसके जीवन में सदाचार नहीं, वो कुछ नहीं है। पूर्व पुण्य से चाहे वो राजा बन जाए तो भी कुछ नहीं है। माया की मजबूत रस्सी से अपने आप को बांधता जाता है। जहां छुड़ाने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, वहां अपने को और बांध दिया। चोर, सेवक, व्यापारी जिसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, वो जान की बाजी लगाकर धन कमाने में जीवन व्यतीत करने लगता है। भोग, धन। भला धन की तृष्णा को कौन त्याग सकता है? अज्ञान की इतनी बात कि छोटी छोटी जगह में, छोटी छोटी वस्तु में, छोटे छोटे बंटवारे में, छोटी छोटी बातों में अज्ञान के कारण अमूल्य जीवन को नष्ट करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। कोई कोई तो अपनी प्रीतमा पत्नी के एकांत से 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, लेकिन संपूर्ण ज्ञान है। जैसे कोई ये सोचे कि भक्तों को ऐसा ज्ञान कैसे हो जाता है, गृहस्थी में तो गए नहीं। देखो ये तो 5 वर्ष के पूरा ज्ञान है। कह रहे जब उसकी प्रीतमा पत्नी एकांत में मीठी मीठी बातें और अपने आप को न्यौछावर करके सहवास आदि, ऐसा बंध जाता है मन दोनों का, पति पत्नी का। इस स्नेह पास में ऐसा बंध जाता है छूटना मुश्किल। दूसरी फांसी, नन्हे नन्हे बच्चों की तोतली बानी। प्राणों से प्यारे प्रिय बच्चे कैसे छोड़ सकता है? फिर और बड़े हुए तो बच्चों की बहू और उनके लड़के बच्चों से ज्यादा प्यारे लगते हैं। जो पौत्र पौत्री होती है बहुत ज्यादा प्यारे। फिर पुत्रियों का ब्याह तो उनके जो दामाद, कितना बंधन गांठ के ऊपर गांठ बंधती चली जाती है। अब वो जब वृद्धावस्था आई, अब वो सब इंद्रियों के भोग तो भोगने की सामर्थ्य नहीं, मन वैसे जलाता है और प्रतिकूलता घर से मिलती है। जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के सुखों में पूरा जीवन व्यतीत किया तो वृद्धावस्था में उसी का चिंतन होता है, उसी का चिंतन। वो रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को कर्म बंधनों में जकड़ लेता है। उनसे कभी विरक्त नहीं हो सका, उनका कभी त्याग नहीं कर सका। और सुनो, अगर वो कहीं संस्कार व सन्यासी त्यागी बन भी जाए तो कोई बिरला ऐसा है कि घर से संबंध हटा पावे नहीं, महीना भर में वो घर पहुंच जाएगा। संन्यास लेने के बाद घर को दिया हुआ 1 रुपया भी पूरे घर के नाश के लिए पर्याप्त है। ये होश में रख ले, विरक्त 1 रुपया भी पर्याप्त है उसके परिवार के नाश के लिए। इसलिए बहुत सावधान, विरक्त होकर के बहुत होश में। उतना लो जितने से जीवन चल जाए, ज्यादा है तो समाज साधु सेवा, घर परिवार की नहीं। और फिर घर परिवार का राग वहीं घर परिवार में ले जाकर के मारता है, बहुत दुर्गति। अगर सन्यासी होकर घर में जाके मरा तो भारी दुर्गति समझो। भगवान की याद में तड़पते हुए शरीर छोड़ दो। इसीलिए गंगा, पावन यमुना और तीर्थों का आश्रय लिया जाता है। घर का संबंध विरक्त होकर नहीं। स्वजन त्यक्त स्वजन बांधवाहा, भगवान कपिल देव जी ने कहा त्यक्त स्वजन बांधवाहा। तब तो बैरागी सन्यासी महात्मा त्यक्त स्वजन बांधवाहा। अधिकार नहीं, अधिकार श्री जी का, और श्री जी जिसे दे दे अधिकार, अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विरक्त और गृहस्थ में जो भगवान शास्त्रों में मर्यादा बनाए उसी मर्यादा से चलना चाहिए। और ये प्रायः बड़े बड़ों से भूल हो जाती है। अपना उद्धार करने में असमर्थ बेचारा मोह की जंजीरों में फंस जाता, बहुत इस प्रपंच से बहुत दूर भगवान की प्राप्ति करने के लिए। गृहस्थ अपने परिवार का अगर कोई बाबा जी हो तो हमारी प्रार्थना भूल कर कभी उसकी वस्तु, वस्त्र, रुपया, पैसा कभी भूल कर न ले लेना। तुम्हारा विनाश करके वो निकलेगा, पक्का। बहुत सावधान, बहुत सावधान। अपने परिवार को विष देने से डरे। विरक्त साधक अगर एक भी वस्तु, वस्त्र, कुछ भी, वो विष की तरह काम करेगा जाके तुम्हारे परिवार में। ऐसा ना सोचे कि ये हमारी कमाई है, नहीं।
तुम संत हो केवल तुम्हारे पोषण के लिए, या संत सेवा या श्री जी के लिए है, उसका परिवार का किसी भी तरह का पोषण या सुविधा उसका भोग नहीं कराना चाहिए। परिवार वाले अगर कभी आवे भी तो आप अपने पैसे का खाओ, आप अपने पैसे से रहो, और कुछ 100, 200, 500 जो धर्म के कमाए हो साधु सेवा में लगाओ, फिर जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे वो भजन कर रहा है तो तुम तो गृहस्थी में हो, तो तुम अपनी मर्यादा से रहो गृहस्थी में। ये थोड़ी कि तुम उसके संबंध से पैर पूजवा और सुविधाओं का भोग करो। बहुत समझना चाहिए। नारच्युत प्रीणयतो बहुवा यासो असुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वाद् हि सर्वतः। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी विशेष प्रयास या प्रयत्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे हमारी आत्मा हैं और वे सर्वत्र हैं और वे स्वयं सिद्ध हैं, पूर्ण काम हैं। उनको किसी वस्तु की कामना नहीं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में हमारे भगवान विराजमान हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में भगवान विराजमान है। पंचभूतों में भगवान विराजमान है, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महातत्व में, तीनों गुणों में, गुणों की साम्य अवस्था में, प्रकृति में, सब में भगवान विराजमान है। भाई यही बात समझ लो, इससे भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवान की भावना, और इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी जो उपदेश कर रहे हैं, इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी। अंतर्यामी प्रभु सब जगह विराजमान है। इस भावना से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होगी। ये सबसे बड़ी यहां बात है, और इसको दुर्लभ बात कहा गया है गीता में भी। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह भगवान को देखता है, ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए ततो विदुरात परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायण मादि देवम सामुक्त संगैरिषितोपवर्गः। हे मित्रों, ये विषयासक्ति छोड़ दो, आसुरी भाव को छोड़ दो। ये जो आसुरी भाव वाले लोग हैं इनको छोड़ दो। आसु कहते प्राण, जो केवल अपने प्राणों का पोषण, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने वाले आसुरी भाव वाले, इनको छोड़ दो। आदिदेव भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो, और जिन्होंने संसार की, परिवार की आसक्ति छोड़ दी, ऐसे महात्माओं का संग करो। साधुता की जो पद्धतियां हैं आचार्य परंपरा से बनाई गई हैं, दो ही पद्धतियां हैं, या तो बार रखा लेना, या तो हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मुंडन करा लेना। ये कटिंग सेटिंग फिटिंग तो है ही नहीं। कह रहे उन संतों का संग करो, मुक्त संगैरिषितोपवर्गः, जो अपने परिवार, अपनी आसक्ति को त्याग चुके हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो अपवर्गः, मोक्ष की प्राप्ति होगी। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंच। कामनाओं की पूर्ति चाहने वाला संत नहीं होता। जो निष्काम भगवत चिंतन परायण है वही संत है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। अब इसकी प्राप्ति के लिए तुम पहले अपने आसुरी स्वभाव का त्याग करो। दूसरों से सुख भोगने की लालसा, इसे आसुरी भाव कहते हैं। सब प्राणियों पर दया करो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, इसलिए सबकी सेवा करो, आसुरी भाव का त्याग करो। दूसरों से सुख भोगने की लालसा, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नाम जप करते हुए सब में भगवत भावना, दूसरों को सुख पहुंचाना, सुख लेने की चाह का नाश कर देना, ये नाम जप करेगा। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कह रहे तुष्टे तत्र किमलभ्यम अनंत आद्य किम तैर्गुण व्यतिकरा दिहिये स्वसिद्धा धर्मादया किम गुणे न च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयो रूप गायताम नः। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, कौन सी अब बात रह गई जो उसको नहीं पूरी हो जाएगी। जिसको भगवान मिल गए, भगवान प्रसन्न हो गए, तो अब क्या बाकी रह जाएगा।